एचएसवीपी की तरफ से प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद के आदेश पर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रॉपर्टी डीलर का काम भी अब सरकार करेगी। एचएसवीपी जब बना था तो उसका मकसद था नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करना, लोगों को जमीन मुहैया कराना। पहले सरकार ने ड्रॉ पर प्लॉट निकालने बंद कर दिए और अब ये लोग ये कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। बस यही कमी रहेगी थी, प्रॉपर्टी डीलर और बन गई कानून सरकार। प्रॉपर्टी डीलर क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब मैं नहीं समझा। इसका मतलब ये है कि पहले भी इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि जो और हुड्डा जब बना उसका मतलब ये था नो प्रॉफिट नो लॉस पे बना था, और इस वास्ते बना था कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी बंद हो जाए और आम आदमी को, मध्यवर्ती लोगों को, गरीब आदमियों को ठीक रेट पे प्लॉट मिल जाए। अब इन्होंने आने के बाद पहले तो वो स्कीम बंद कर दी, प्लॉट में से निकलते थे प्लॉट, वो ऑक्शन कर दिया। ऑक्शन भी इस तरीके से करते हैं, 7 एक बार कर दी, 7 एक बार कर दी। अब प्रॉपर्टी डीलिंग का और काम शुरू कर दिया। इसका मतलब इस प्रदेश में मध्यवर्ती लोग और गरीब आदमियों का कोई स्थान नहीं। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, और कैसे करूँ भाई? कर रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ। प्रॉपर्टी थोड़ा बन सकती है सरकार। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए, जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अभी ये फैसला आया था तो काफ़ी सुर्खियों में रहा और इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई थी कि अब एचएसवीपी की तरफ से भी जो ज़मीन प्रॉपर्टी की जो डीलिंग है वो की जा सकती है। सरकार की तरफ से ये फैसला लिया क्यों गया और इसको लेकर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो विरोध किस तरह का जता रहे हैं, उनको किस तरह की चिंताएं हैं? राजनीति तो जाहिर सी बात है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि अब तो ये काम भी सरकार करेगी प्रॉपर्टी डीलिंग का, और विरोध विपक्ष की तरफ से जताया जाता है। लेकिन सरकार की तरफ से फैसला लेने का मकसद और प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से जो विरोध जो वो कर रहे हैं, जो वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है? देखिए, बिल्कुल नासिर, ये मसला शुरू होता है 5 सितंबर से, जब एचएसवीपी की तरफ से एक ऑर्डर जो है उनकी वेबसाइट पर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर स्पष्ट तौर से ये दर्शाया गया कि किस प्रकार से प्राइवेट प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त को लेकर के एक पोर्टल जो है उसका निर्माण किया गया है। इस पोर्टल पर सेलर और बायर खुद को अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। 10,000 रुपये इसकी फीस है। इस पोर्टल पर लॉगिन करने को लेकर के फीस 10,000 प्लस जीएसटी है, और जो सेलर होगा उसे अपनी प्रॉपर्टी इन लिस्ट करने पर 0.25 पैसे जो है वो कमीशन देना होगा, और जो बायर है उसे 0.50 पैसे जो है वो देना होगा प्रॉपर्टी की खरीद होने पर। ये तमाम चीजें पोर्टल पर होंगी और पूरे तरीके से ट्रांजैक्शन जो है वो पारदर्शी तरीके से हो। कहीं ना कहीं हो सकता है ये सोच एचएसवीपी की रही हो, लेकिन इसमें जिस तरीके का टेक्निकल लकूना जो फिलहाल जो जैसे प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से और विपक्ष जिस प्रकार से देख रहा है, उसके तहत अगर बात की जाए तो गरीब लोगों को सस्ते प्लॉट और ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट मिल पाए, यह मकसद हुड्डा का था। इसे पहले हुड्डा के नाम से जाना जाता था और बाद में इसका नाम एचएसवीपी रखा गया था। कई बार भूपेंद्र हुड्डा भी इस बात को लेकर के सदन में सरकार के समक्ष अपनी बात रख चुके हैं कि सरकार को यह संदेह था कि उनके नाम के पीछे जो हुड्डा जुड़ा हुआ है उस वजह से इसका नाम बदला गया है। लेकिन अब जिस प्रकार का ये पोर्टल बनाया गया उसके बाद प्रॉपर्टी डीलर्स की तरफ से भी विरोध किया गया और मुख्यमंत्री से मिल करके जो है पत्र दिया गया। आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की जगह सरकार जो है इस प्रकार से प्रॉपर्टी डीलरिंग करने पर जो है आमदा होती हुई नजर आ रही है, जो कि आम और मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके हित का फैसला नहीं है इस प्रकार का फैसला, क्योंकि इस ध्येय के साथ, इस उद्देश्य के साथ जो एचएसवीपी है उसको नहीं बनाया गया था, बल्कि अवैध कॉलोनियां ना बन सके, ड्रॉ के माध्यम से प्लॉट मिल सके, ये उसका ध्येय था। लेकिन अब इस प्रकार से जो प्राइवेट प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त और उसमें कमीशन और जी जितेंद्र।